बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो सबसे बड़ी खबर आई है वो तो आप सुन चुके होंगे। और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के बैंड वैगन पे नहीं चढ़ता, ये आपको पता ही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बात को मुख्तलिफ अंदाज से किया जाए, कॉन्स्पिरेसी थीरीज ना फैलाई जाएं कि जी ये हो गया है, वो हो गया है, मुलाकातें हो गई हैं, फलां हो गया है, डील हो गई है, ढील हो गई है। बल्कि हमें गहराई से हर बात का जायजा लेना होता है। और मैंने बहुत सारी चीजों को खंगाला है, बहुत सारी चीजों को देखा है, बहुत सारी रिपोर्टिंग को देखा है। एक परेशानी की बात है कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के जो जजमेंट सेक्शन है वो ओवरसीज के लिए बंद किया हुआ है। तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके देख भी नहीं सकते कि अगर तहरीरी ऑर्डर आ गया या नहीं। लेकिन अब तक जो सबसे बड़ी खबर सुबह की खबर के बाद आई है वो ये दी जा रही है, और बहुत सारे लोग अब ये खबर दे रहे हैं कि नूरीन न्याजी को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। नूरीन न्याजी को अडयाला जेल के अंदर जाके इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दी गई है। तो जो सुबह की डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक बहन को बताया जा रहा है कि मुलाकात की इजाजत दे दी गई। अब तक जो चीजें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग है और कुछ जो घर बैठे हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा है। उनके दरमियान थोड़ी सी तकरार भी चल रही है। कोर्ट रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमने कुछ और सुना है, जो घर बैठे रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तुमने जो सुना है वो नहीं है, असल बात कुछ और है। तो मैं उसके हवाले से आपको बताता हूं। सबसे पहले नाज़रीन एक क्रेडिट है जो देना जरूरी है, ये हैं जी बशारत राजा साहब, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं। और इन्होंने कल यानी 17 तारीख को रात को ये पोस्ट किया था कि इमरान खान को बगर्ज इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, इनके जाती मौलजीन और बहनों को भी इन तक रसाई दे दी जाएगी। ये उन्होंने कल रिपोर्ट किया था। इसके बाद इन्होंने कहा कि नेक्स्ट फेज में आज इन्होंने कहा कि इमरान खान को बनी गाला भी शिफ्ट किया जा सकता है या जाएगा। उन्होंने तो यही कहा है। मैं अपनी राय बाद में दूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन्होंने कल बता दिया था। उससे पहले मैं आपको हफीजुल्लाह न्याजी का एक आर्टिकल पढ़ के सुना चुका हूं आज से 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूमर्स ये हैं कि इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा और सारा कुछ ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका कि ये रूमर तो उड़ाया गया कि इमरान खान की 5 अगस्त को मुलाकात हुई है कोई, ठीक है। तो ये सारी बातों का एक तसलसल चला आ रहा है। तो हम किसी नतीजे को अभी जो है ना नहीं पहुंचेंगे, बल्कि सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे कि क्या चल रहा है। एआरवाई रिपोर्ट करता है कि बानी पीटीआई की फैमिली अगर मुतमिन ना हुई तो गैर मुल्की डॉक्टर्स को भी बुलाया जा सकता है। और ये वो हुकूमती जराये से बात कर रहा है, ठीक है जी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा ताकि आपको समझे, फिर अदालत की कार्रवाई की भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि इतना ओवर रिपोर्ट हो चुका है कि मैं वही बातें रिपीट करूं तो फायदा नहीं है। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आते हैं जाने माने, और इनकी जो क्वालिटीज हैं उनको कौन नहीं जानता। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए शानदार खबरों का जमाना है। आज जब पाकिस्तान की आलमी पहचान शानदार ऊंचाई छू रही है, 3 साल की सख्त कैद तनहाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को इस्लामाबाद के अलशिफा अस्पताल फौरी मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। इसी दौरान कौमी इत्तफाक की राय हो गया है कि पाकिस्तान मुल्कों के साइज के 4 सूबों का मुतम्मल नहीं हो सकता। अब कोई सियासी कुव्वत छोटे छोटे सूबों या इंतजामी यूनिट्स का रास्ता नहीं रोक सकता। याद रखें 88वीं आईनी तरमीम आनी है और आकर रहेगी। पार्लियामेंट ने मंजूरी देनी है, देकर रहेगी। इससे कबल साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मुकम्मल खुद मुख्तार मकामी हुकूमतें हो जाएंगी। इलेक्शन 2029 साफ शफाफ होंगे। तो मैं आपको पहले कंपनी के लोगों का बताता हूं कि कंपनी की साइड से क्या बयानिया चलाया जा रहा है। तासुर ये दिया जा रहा है कि सब राजी हैं, कोई डील हो गई है, कोई मामला तय हो गया। ये तासुर कंपनी बना रही है, क्योंकि हम तभी तजिया कर सकते हैं जब हमें दोनों साइड की चीजें पता हो। और तासुर ये दिया जा रहा है, ये तासुर है कंपनी के इन साहब की तरफ से कि इमरान खान भी राजी हैं कि इलेक्शन बेशक अब 2029 में करवा लें, बस शफाफ करवा लें। इस दौरान लोकल बॉडीज इलेक्शन हो जाएंगे, यानी शरीफों के और ये जो बड़े बड़े कंट्रोल हैं इनके महलाती ये खत्म हो जाएंगे। ये तासुर दिया जा रहा है। 28वीं तरमीम भी आ जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। मैं बाद में आता हूं इस पर। फिर आती है मुन्ने की बारी। मुन्ना क्या कह रहा है आपको पता है ना, ये इसका एक जॉब है कि कंपनी के पैगामात देना, डराना और बताना जी कि बस अब ये हो जाएगा, अब जर्नल ये कर देंगे, यूं कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कहता है कि लिखे हुए ऑर्डर का इंतजार कीजिए, अल्लाह खैर करे। क्योंकि 3 से 4 घंटे हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर डिक्टेट करवाया था। शॉर्ट ऑर्डर तो आ जाया करता है इतनी देर में, अभी तक तहरीरी ऑर्डर नहीं आया। जब मैंने लाइव स्टार्ट की थी तब तक नहीं आया था। अगर इस दौरान आ जाता है तो जाहिर है कि मुझे पता नहीं होगा, लेकिन जब तक मैंने लाइव स्टार्ट की और मैं उसी का वेट कर रहा था बेसिकली। मैं
सुप्रीम कोर्ट से खबर आने के बाद एकदम आ जाता लाइव, फायदा नहीं था। मैं सोच रहा था कि वेट कर लूं कि तहरीर ऑर्डर में एक्चुअली क्या लिखा है, क्योंकि अदालत जो बताती है ना जुबानी और लिखवाती है, वो पाकिस्तान में उसकी कोई हैसियत नहीं है। वैसे तो लिखे हुए ऑर्डर भी यहाँ रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन कम से कम कोई तहरीरी सबूत तो हो। तो अभी तक किसी ऑर्डर का तहरीरी सबूत नहीं है कि इमरान खान के हवाले से क्या ऑर्डर आया है। ऑर्डर क्या आया है वो बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, थोड़ी सी मैं भी उस पर करूंगा। एक तो ये बात। अब तीसरी आते हैं, एक और साहब आते हैं मैदान में, अदील सरफराज इनका नाम है। इनके बारे में भी कुछ ऐसी ही राय है। वो कहते हैं, दिलचस्प सूरत हाल, जस्टिस शाहिद वहीद ने समाअत के इख्तिताम पर कमरा अदालत में 3 फाजिल जजेस की जानिब से इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली का मुत्तफिका हुक्मनामा डिक्टेट करवाया। ताहम अब कुछ बाखबर सहाफी तहरीरी फैसले में बड़ी तब्दीली की पेशन गोई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अदालत ने जो बोल दिया है वो नहीं होगा, तहरीरी फैसला कुछ और होगा। अब थोड़ा सा जायजा लेते हैं अदालत के अंदर की जो सूरत हाल। उससे पहले एकदम जब झटका लगा कुछ तमगा इम्तियाज वालों को, तो उन्होंने क्या बोलना शुरू किया, हम ये भी देख लेते हैं। असल खबर तो यह है कि वफाक ने इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकिली आज सुप्रीम कोर्ट में मुखालफत नहीं किया, हालांकि ये झूठ है। तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि हुकूमत के जो नुमाइंदे थे, अटार्नी जनरल की जगह जो आए हुए थे, डिप्टी अटार्नी जनरल, जो भी लोग थे वहां पे इस्लामाबाद के जो थे, उन्होंने भी मुखालफत की और हुकूमत की तरफ से सख्त मुखालफत की गई। लेकिन चलें, ये झूठ तो बोलते ही हैं, लेकिन बयानिया आपको समझाना चाह रहा हूँ। वफाक की नुमाइंदगी एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने की। वक्फे से कबल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी मौजूद थे, उन्होंने भी मुखालफत नहीं की। मजीद दिलचस्प ये कि आज वकील भंडारी साहब के दलाइल तमाम समात में महज इमरान खान से मुलाकात के लिए थे कि बहन की मुलाकात करवा दें ताकि सेहत की सूरत हाल पता चल सके। तमाम समात में आज कहीं भी दलाइल अस्पताल मुंतकिली के नहीं रहे। लेकिन 1.5 घंटे के वक्फे के बाद जब अदालत आई तो अचानक सबसे पहला सवाल अदालत की तरफ से आया कि बताइए किस अस्पताल में मुंतकिली चाहते हैं। वकील भंडारी भी इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये तो इन्होंने कहा है, लेकिन असनाद मलिक साहब ने, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, बिल आखिर, हालांकि वो प्रो काजी फायदे साथ है, बिल आखिर वो राइट साइड ऑफ हिस्ट्री अब खड़े नजर आते हैं, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि वक्फे से पहले वाकई ही अस्पताल शिफ्ट होने की बात वकील नहीं कर रहे थे, लेकिन वक्फे के बाद फिर बात हुई और मामूली सी बात हुई और उसके बाद ठीक है जी अस्पताल मुंतकिली का जो है ऑर्डर कर दिया गया। आप तासुर जो मर्जी बना लें, लेकिन इन लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई। अब मजीद चीखें मैं आपको ये दिखाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, इमरान खान के जाती मौलिक डॉक्टर फैजल सुल्तान भी इमरान खान के इलाज में हमरा होंगे। बहन डॉक्टर उस्मा भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगी। इस कदर ढील घबरा गए। फिर नीचे लिखती है ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को आज ही शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। ढील मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये रावी है, क्योंकि हम तब ही समझेंगे सूरत हाल को क्या है, कि अभी तक तहरीरी ऑर्डर नहीं आया तो हमने सूरत हाल को अंडरस्टैंड करना है डॉट कनेक्ट करके। ये है जी रावी। ये क्या कहता है? कहता है 27 सितंबर लॉन्ग मार्च का अब क्या करना है, प्रोग्राम जारी रहेगा या फिर लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम भी बढ़ गया। मजीद वो लिखता है कि न खैबर पख्तूनख्वा न बनी गाला, कप्तान रहेगा सिर्फ अडयाला। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म और इलाज के बाद वापस अडयाला। तो ये सब लोग परेशान हो गए। फिर एक और परेशान भी आपको दिखाता हूं। ये है जी रजा रोमी। ये बनता तो बड़ा इनकलाबी है, लेकिन ये भी सवाल करता है डील या ढील, यानी ये सारे घबरा जाते हैं फौरन। मसला ये है कि इनको, और एक और आपको दिखाता हूं, ये एक और भी है, ये रह गया, सॉरी, ये भी जरा देख लेते हैं। इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप होगा और अस्पताल मुंतकिल होने का इम्कान कम है, या खबर कानूनी और हुकूमती जराये के मुताबिक अदालत ने सिर्फ मेडिकल बोर्ड के जरिए मामूल के तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया था, लेकिन पीटीआई और मीडिया ने इसे अदालती हुक्म पर अस्पताल मुंतकिली के तौर पर पेश कर दिया। वो तो बिल्कुल ही झुटला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ जेल में चेकअप का ऑर्डर था। ये नसरुल्लाह मलिक, ये भी मुबैयन नून लीगी साफी हैं। सो सबको फिक्र पड़ गई। अब पहली फिक्र क्या है, देखें, ये सारे ढीलों के चश्मदीद गवाह हैं, शरीफों की जो तारीख में ढीले हुई हैं। इनको डर ये पड़ा हुआ है कि अगर वाकई इमरान खान से मामला तय हो गए, और तय क्या, मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी मामला होंगे तो वही होंगे कि कंपनी ने सरेंडर कर दिया कि नहीं चल रहा जी मुल्क हमसे, कभी अगर हुआ तो यही होगा, ठीक है। इनको डर ये पड़ा हुआ है कि अगर ये हो गया, अगर जर्नैलों ने सरेंडर कर दिया है, अगर मैं की बात कर रहा हूं, अभी यहाँ कोई थीरी नहीं चल रही, तो हमारा क्या बनेगा। मुन्ने को डर है कि जिस तरह की धमकियां वो लगाता रहा है उसका क्या मुस्तकबिल होगा। रावी को डर है कि जो वो हरकतें करता रहा है उसका क्या होगा। इसी तरह और नून लीगी साफी तमगा इम्तियाज वाले वो डरे बैठे हैं कि हमारा क्या होगा। कंपनी तो जैसे उन्होंने साइड पलटी 2022 में, तो जो उनकी साइड वाले सारे थे वो बेचारे, बहुत सारे तो आज मुल्क से बाहर बैठे मजबूर हैं, उन पर केस हैं, 80-80 साल सजाएं हो गई हैं, लेकिन ये कंपनी की साइड पर हुआ करते थे 2022 से पहले सारे। तो ये डर में बैठे हुए कि यार उन सब के साथ जो हशर किया गया है, कंपनी ने अगर फिर माइंड बदल लिया, यू टर्न ले लिया,
हमारा क्या होगा, हमें तो ये छोड़ देंगे, हमें तो अंडर द बस फेंक देंगे। एक सहाफी जो बड़े जिम्मेदाराना सहाफत करते हैं वो कहते हैं कि ये जो अचानक इलेक्शन कमीशन की तकर्री के हवाले से हुकूमत भी कह रही है कि महीने के अंदर तकर्री हो जाएगी, वो कहते हैं कि जब भी मामला दूसरी तरफ जाएंगे तो ये जितने भी मोहरे इस्तेमाल हुए हैं इन सबको चलता किया जाएगा, इन सबको ऐसे गटरबुर्द कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ अभी मैं बता रहा हूं कि क्या चार्टर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि असल तज्जिया तो हमने अभी बाद में करना है, चार्टर तो एक अपनी जगह होता ही है पाकिस्तान में। नाज़रीन, अंदाजा आपको होगा कि सूरत हाल क्या है। आप थोड़ा सा सलमान अकमराजा साहब का ये क्लिप सुन लें। लुबे लुबाब ये है कि तहरीरी तौर पे दिया गया है कि ना अस्पताल के बाहर कोई खड़ा होगा, ना कोई सियासी बात की जाएगी, ना कोई बयान दिया जाएगा। ये शराइत रखी गई और इन शराइत को मनोवन तस्लीम किया गया पीटीआई की तरफ से और गारंटी दी गई सलमान अकमराजा की तरफ से तहरीरी। अब मेरे पाकिस्तानी उसको समझना है आपने, जब नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स का बहाना बनाया गया था और उसकी बीमारियों का बहाना था, तो तब भी गारंटी इमरान खान से मांगी गई थी। क्या आप इसकी जिंदगी की गारंटी देते हैं? आज जब इमरान खान की एक्चुअली जान को खतरा है, उनको बीमारियां हैं, तब भी गारंटी इमरान खान से और उनकी पार्टी से मांगी जा रही है। ये शरीफ इतने लाडले हैं कि इनको नहीं कहा गया कि आप गारंटी देते हैं या आपने क्या क्या गलत किया है, उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अब मेरे पाकिस्तानियों, अदालत के अंदर जो मामलात थे, मैं वैसे उजैर भंडारी साहब को पाकिस्तान के बेहतरीन वकीलों में से एक समझता हूँ। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था इनके साथ जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ केसेस लगे थे, जिसमें आई थिंक मकसूद रिश्तों के केस का मामला भी था, 2-3 केसों में जो मैंने इनको सुना, मुझे लगा यार ये कितना जबरदस्त वकील है। तो उजैर भंडारी वकील टॉप के हैं जिन्होंने ये मुकदमा लड़ा, ठीक है। जो जजेस बैठे हुए थे उनमें जो जस्टिस शाहिद वहीद जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, मैंने कल आपको बताया था ये आजाद जज, ये उस ग्रुप का हिस्सा थे जिनके जजेस जेर अताब हुए। बाद में इजाजुल हसन को निकाल दिया गया, उमरता बंदयाल को बुरा भला कहा गया, वो रिटायर हुए और बस गोशा नशीनी और गुमनामी की जिंदगी में चले गए। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, ये वो ग्रुप था जजेस का जो डट गया था बाजवा के सामने, जो डट गया था आसिम मुनीर के सामने बाद में लेटर ऑन। और इन्होंने एक भी ऐसा फैसला नहीं दिया जो जर्नैल चाहते थे। जस्टिस शाहिद वहीद वही जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है कि इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। तो मैं यहां ये कह रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी ने अगर ये फैसला करवाना भी था और करवाया भी है, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो बड़ा मुश्किल है और हमें पता चल जाएगा तहरीरी ऑर्डर में कि एक्चुअल गेम क्या हुई। मैं आपके सामने 2 सिनारियो रखूंगा। उन्होंने ये नहीं किया कि जस्टिस अमीनुद्दीन से फैसला करवा लेते, उसकी क्रेडिबिलिटी बनवा देते, या चलो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगवा के थोड़ी सी डोगर की क्रेडिबिलिटी बनवा देते, थोड़ी सी जस्टिस याया खान की क्रेडिबिलिटी बनवा देते, किसी और की बनवा देते। नहीं, आजाद जज ने फैसला दिया है। याया खान ने ये बेंच बनाया ना, किसी और ने तो नहीं बनाया, ठीक है। 2 ही सूरतें हो सकती हैं, एक ये कि कहा गया कि बना दो बेंच, और एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बना देते हैं बेंच हम खुद ही। 2 ही बातें ना। आप बता दें आपको क्या लगता है पाकिस्तान के निज़ाम में, कितने अरसे से आप मुझे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम में कौन बेंच बनाता है? जजेस तो आज़ाद हैं, जो जिस जज ने फैसला सुना वो आज़ाद जज है। अगर आप उस जज को सिर्फ ये कह दें कि आप बेंच में मेरिट पे फैसला दे दें, तो मेरिट पे तो एक ही फैसला बनता है ना। लेकिन जो इसके बाद चीजें सामने आ रही हैं, उसकी वजह से तहरीरी फैसला तब्दील होने की जो खबरें हैं वो हो सकती हैं। जैसे कि उन्होंने मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि इस सारे अरसे में इमरान खान का क्या क्या इलाज हुआ, क्या क्या टेस्ट हुए, क्या क्या दवाइयां दी गई, सबकी तफसीलात दो। अब अगर ये फाउल प्ले करते रहे हैं तो ये कभी वो तफसीलात नहीं देंगे। तो अगर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि तहरीरी फैसले में तब्दीली होगी, तो इस किस्म की तब्दीली भी हो सकती है। ये नहीं है लाजमी कि वो शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट होने का फैसला ही बदल देंगे, होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली तब्दीली हो सकती है यार इतना पीछे कड़े मुर्दे ना उखाड़ो, बस ठीक है आगे बढ़ो। पता जर्नैलों का ये तरीका होता है, आगे बढ़ो, बस पिछला छोड़ो आगे बढ़ो। तो इस किस्म के फैसलों में तब्दीली की जो है वो गुंजाइश हो सकती है। बाकी इमरान खान को अगली समात तक अस्पताल रहने का ऑर्डर सुनाया गया, बल्कि साकिब बशीर साहब ने ये शेयर किया है, मैं आपके सामने ये बड़ा करके रखता हूँ। उन्होंने हाथ से नोट बनाए हैं कि अगर आप तहरीरी फैसला बदल जाता है तो वो कहते हैं मैंने ये सारे नोट वहीं खड़े खड़े बनाए थे जब अदालत फैसला लिखवा रही थी। उन्होंने भी लिख लिया था जब डिक्टेट हो रहा था, उन्होंने भी लिख लिया था। ऐसे कई कोर्ट रिपोर्टर ने लिख लिया। तो ये कोई इतना नहीं है कि जी फैसला पूरा ही बदल दिया जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कांट पलट नोक चौंक ये होगी, क्योंकि ये जर्नैल करवाते हैं। वो कोई भी चीज अपनी मर्जी के बगैर इस मुल्क में नहीं होने देते, तो वो यहाँ भी अपनी जो है वो दखल अंदाजी पूरी करेंगे, फिक्र ना करें। सोहेल अफरीदी ने भी इस हवाले से कहा है कि आपने किसी ने जो है वो बाहर नहीं आना अस्पताल के। वो किस अंदाज में कह रहे हैं जरा सुने, वो कोई इंतशारी होगा। तो बुनियादी तौर पे मेरी इसमें राय ये है कि इमरान खान की सेहत पहले है, होना क्या चाहिए, कंपनी की ख्वाहिश क्या है,
ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने के बाद बनिगाला को जेल करार देकर और इमरान खान की मुलाकातें अगर फैमिली से कुछ होनी हो तो लेकिन पैगाम बाहर नहीं आएगा और इस तरह इमरान खान को माइनस कर, ये ख्वाहिश कंपनी की जर्नैलों की। लेकिन देखें, हर चीज जर्नैलों के कंट्रोल में नहीं होती तो वो इमरान खान को जेल में ही रखते, कह देते नहीं में रखते। हर चीज, कई दफा हालात ऐसे बन जाते हैं कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इमरान खान का मुकम्मल इलाज। तब तक बेशक खामोश रहना रहें, कुछ ना अपने बहनों को पता होगा, जाती मौलजीन को पता होगा, दैट इज इनफ। मेरे ख्याल में बहनें और शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं वो धोखा नहीं देंगे कौम को, ठीक है। इमरान खान का इलाज हो, इंडिपेंडेंट टेस्ट हो, टेस्ट निगरानी में हो इमरान खान के जाती मौलजीन के। इमरान खान की बहन को भी बोर्ड में शामिल करने का अगर ऑर्डर आ जाता है, तहरीरी ऑर्डर में अगर ये तब्दीली नहीं करवा दी जाती, ऑर्डर आ जाता है तो बहुत अच्छा है। बहन को पता होगा, वो डॉक्टर भी हैं, बेहतर जानेंगे, टेस्ट होंगे उनके सामने, सब स्कैन होंगे, वो खुद बैठ के वहां देख सकते हैं। अगर इमरान खान का कोई लिवर का स्कैन हो रहा है, ब्रेन का स्कैन हो रहा है, कोई और स्कैन हो रहा है, कई बार क्लॉट वगैरह होते हैं तो आपको पता है कि स्कैन वगैरह होते हैं, उससे पहले जो हुए हैं वो कोई दिखाए नहीं गए। आंख का जो हुआ वो जितने भी स्कैन हुए नहीं दिखाए गए, स्कैन हो सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं और डॉक्टर वहां मौजूद होंगे, टॉप के डॉक्टर हैं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर हैं पाकिस्तान के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं, ठीक है। वो जब बैठे होंगे तो एक तसल्ली हो जाएगी। तो कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इमरान खान की हालत 100% क्लियर नहीं हो जाती कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो कहां पे खड़े, क्योंकि अदालत ने जो सबसे खतरनाक बात की वो ये है कि इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए हैं, जिसमें दिल हो सकता है, लिवर हो सकता है, किडनीज हो सकते हैं। ये अदालत ने बाकायदा कहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये जज साहब के अपने अल्फाज हैं कि इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए हैं। तो हमें तो सब कुछ नहीं पता ना, हमें तो रिपोर्ट वही सामने आई है जो जर्नैलों ने आने दी है, सामने अदालत में पेश होने दी है। उन्होंने क्या अब तक क्या क्या छुपाया हुआ है। असल रिपोर्ट के नंबर तो नहीं है ना हमारे पास कि इमरान खान का यूरिया कितना है, क्रेटिनिन कितना है, पोटाशियम कितना है, उनका विटामिन डी का कितना फर्क पड़ गया होगा। उनके कह देते हैं हमें विटामिन डी तो खत्म हो जाता है, डिप्लीट कर जाता है, और साउथ एशियन जो लोग हैं, हमें तो फौरन कमी हो जाती है विटामिन डी की अगर हमें धूप ना मिले, हमारा ये इशू होता है। तो इमरान खान को क्या क्या इशू हो चुके होंगे। विटामिन डी खाली एक ऐसा विटामिन भी है, इसको हार्मोन भी कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है कि सिर्फ इसी की कमी से तबाही बर्बादी फिर जाती है जिस्म के अंदर। फिर ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रोल की दवाइयां दी जा रही हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। ये सब कुछ पहले क्लियर होना जरूरी है। इसके बाद जज्बाती बातें होती रहेंगी कि पता नहीं लिख के दे दिया, नहीं दे दिया, ढील हो गई, ये बात की बातें। पहले इमरान खान की सेहत, जो कि एक जेन्युइन इमरजेंसी है, कि इन्होंने क्या किया है इमरान खान के साथ जेल के अंदर। जज साहब क्योंकि एक बहादुर जज हैं, तो इन्होंने ये जुमला जो बोला है ना, ये निज़ाम के ऊपर एक तमाचा भी है। वो कहते हैं बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, इनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा। देखें, जैसे शायद वहीद एक दो जजेस में से ही रह गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अब भी एक उम्मीद की किरण के तौर पे हैं कि डटे हुए बैठे हुए हैं। अब भी वो वही बात करेंगे, उसी बेंच का हिस्सा बनेंगे, वही फैसला देंगे जो इनका जमीर गवारा करता है। इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया है अब तक जो नजर आ रहा है, क्योंकि ये खड़े हुए हैं पिछले 2-3 साल से। तो अच्छा है कि कंपनी ने भी किसी गलीज तरीन जज की क्रेडिबिलिटी बनाने के बजाय एक आजाद जज की सरबराही में एक बेंच बनने दिया, जिसके बाद एक आजादाना फैसला आया। लेकिन तहरीरी फैसला क्या आएगा वो डिसाइड करेगा कि क्या होता है। फिलहाल ये है जी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करें, इमरान खान के लिए मेडिकल बोर्ड बने जिसमें शौकत खानम के डॉक्टर भी होंगे, डॉक्टर उस्मा भी होंगी। फिलहाल जो ऑर्डर डिक्टेट हुआ है, इमरान खान अगली समात तक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मिड सितंबर तक वो अस्पताल में ही रहेंगे, और किसी किस्म का कोई जमकट्टा अस्पताल के बाहर नहीं होगा, कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, उनकी सेहत से मुतालिक कोई इस तरह का पब्लिक बयानिया नहीं बनाया जाएगा। ये सब शराइत सामने रख के ये ऑर्डर डिक्टेट करवाया गया है। लेकिन तहरीरी ऑर्डर क्या सामने आएगा वो हमें बेहतर बताएगा कि एक्चुअली फाइनल फैसला क्या है। और जैसी तहरीरी ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा लाइव अपडेट दूं। लेकिन फिलहाल ये कि कंपनी के लोग परेशान हुए, फिर उन्हें तसल्ली दी गई कि तहरीरी ऑर्डर का इंतजार कर। जो लोग अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं, निजाम में नंगे बैठे हैं, वो परेशान हो गए हैं और शरीफ भी परेशान हो गए हैं। मैं एक नून लीगी का आपको बयान सुनवाता हूं अगर मुझे मिल जाता है। नून लीग का पहला रद्द-ए-अमल फैसले के बाद आया और ये बड़ा करीबी है। ये भट्ट साहब जो हैं ये बड़े करीबी हैं। ये वही हैं जिन्होंने जज साहब की वीडियो बनाई थी खुफिया। ये वही हैं जो नवाज शरीफ के साथ बैठा करते थे। वही हैं जिन्हें लंदन से बाकायदा पाकिस्तान ला के जो है वो ओहदे दिए गए। तो ये बड़े करीबी हैं। पहला रद्द-ए-अमल नवाज शरीफ के खिलाफ साथ से शुरू की। मैंने आपसे कहा शुरू में कि नून लीग की पहली इंस्टिंक्ट यही होती है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं जर्नैलों के कंट्रोल में है पूरा सिस्टम, तो बस हम जाने लगे और ये किसी और को लाने लगे। लेकिन ये आने वाला वक्त आपको बताएगा जर्नैल
किसी सूरत इमरान खान को कबूल नहीं कर सकते। सो द ओनली प्लान दैट दे आर वर्किंग ऑन इज माइनस इमरान खान। और उस पर ज़ाहिर है कि आगे ज़्यादा बेहतर पता चलेगा हमें जब हालात आगे डेवलप होंगे। तो नून लीग का तो रद्द-ए-अमल वही है जो हमेशा उनका होता है, लेकिन इनको शर्म भी नहीं आती बोलते हुए। फॉर्म 47 पे तुम बैठे हो, तुम्हारे खिलाफ किसी ने क्या साजिश करनी है? तुम्हारी सिर्फ अदालतें आज़ाद कर दी जाएं तो सारी सीटें चली जाती। ये तुम्हारी टोटल औकात है। पर तो इंशाल्लाह तहरीरी ऑर्डर जब आता है तो आपसे फिर मुलाकात होती है। अब आप सबका हामी नासिर हो। अब सबके सुनने का बहुत बहुत